हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, चैप्टर नंबर 2। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आज बात करेंगे बैटरीज के बारे में, ठीक बेटा। हेडिंग तो बैटरीज क्या होता है, देखो बेटा बैटरीज, देखो बेटा बैटरीज क्या है, क्या बाबू बैटरीज क्या है। बेटा बैटरीज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बेटा सेल, बहुत सा सेल को क्या कर जोड़ देंगे तो बैटरी बनेगा। मान लो बेटा ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर बेटा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर बेटा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, बहुत सा सेल को जोड़ते रहे तो क्या बन जाएगा बेटा, बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये बैटरीज बन जाएगा, ये है ना। ये बेटा माइनर और ये प्लस को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना। तो लिखो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। इसको लिखो पहले, है ना। और बेटा याद रखना बैटरी जो है बेटा, बैटरी जो है बेटा, बैटरी जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा। क्या बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि पहले क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब बेटा इसका मतलब होता है कि पहले केमिकल रिएक्शंस होगा, क्या बेटा केमिकल रिएक्शंस होगा, और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बाबू ये क्या होगा, बता रहे बाबू, करंट, बोलो ना यार, करंट क्या करेगा बता बाबू, करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। इसमें जो होगा एनोड जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, और कैथोड जो होता है बेटा इसमें क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। इसी बोलते हैं हम लोग क्या, बैटरी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि पहले केमिकल रिएक्शंस होगा और रिएक्शन होने के बाद करंट को भेजेगा। ठीक, इसको लिखो बेटा। बैटरी जो होता है, हमको दो तरह बैटरी पढ़ना है बैटरीज के बारे में बेटा। एक पढ़ना है बैटरीज में, पढ़ना बेटा प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरी, ठीक बेटा, प्राइमरी बैटरीज, ठीक बेटा, प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी में दो तरह पढ़ना बेटा। एक पढ़ना है लैप्लासी बैटरीज, लैप्लासी बैटरीज, बैटरीज जिसको हम लोग ड्राई सेल नहीं बोल सकते हैं, ड्राई सेल, ठीक बेटा। और एक पढ़ना बेटा मरकरी बैटरी, मरकरी CURY, मरकरी बैटरीज पढ़ना है बेटा, या मरकरी बैटरी पढ़ना है, ठीक बेटा। इसको बेटा हम लोग ड्राई सेल बोल सकते हैं, ड्राई सेल, ठीक बेटा। और एक वो पढ़ना बाबू सेकेंडरी बैटरीज, क्या पढ़ना बेटा, सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी क्या बेटा बैटरी पढ़ना है, बैटरी सेकेंडरी बैटरी। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, लीड क्या बेटा स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं, ठीक बेटा। तो आज के वीडियो में बेटा हम प्राइमरी बैटरी बात करेंगे, हम सेकेंडरी बैटरी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक बेटा। इसको लिखो बाबू, याद रखना बाबू, प्राइमरी बैटरी होता है बेटा, प्राइमरी बैटरी जो होता है बेटा, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी क्या है बाबू, बोलो ना यार, प्राइमरी बैटरी तुम कुछ बोले तो पढ़ाई मजा लगेगा यार। प्राइमरी बैटरी जो होता है ये रिचार्जेबल नहीं होता है, और बार बार इसको यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक बार रिएक्शन से हुआ करंट दे दिया, है ना, इसको बार बार रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं, सॉरी, हाँ मतलब प्राइमरी बैटरी क्या है, रिचार्जेबल नहीं है, इसको बार बार हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार रिएक्शन से हुआ क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब तक चल रहा है, इसको अगर बार बार इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। मतलब प्राइमरी बैटरी क्या होता है ना, नॉट चार्जेबल, इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल बेटा, ये चार्जेबल नहीं होता है, इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट यूज्ड, एंड नॉट क्या बेटा यूज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन,
मतलब बार बार इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तुम देखा है ना जो 10-20 रुपये मिलता है इतना बड़ा बैटरी घर मार्केट में, तो तेरा क्या है, प्राइमरी बैटरी है, जब तक चला चला, ठीक है, उसको हम चार्जेबल नहीं कर सकते हैं और बार बार उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक बेटा। और सेकेंडरी बैटरी क्या होता है तुमको मालूम है कि सेकेंडरी बैटरी जो इन्वर्टर वाला बैटरी है उसको सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। घर में इन्वर्टर लगाया है ना, जो बैटरी उसको क्या वो सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं बेटा। ये चार्जेबल होता है, क्या होता है बाबू, चार्जेबल होता है एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड यूज्ड क्या रे बाबू, अगेन, बोलो नहीं यार, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, इसको लिख लो, ठीक बेटा। तो बेटा आज का मेरा जो क्लास होगा बेटा प्राइमरी बैटरी पर होगा। प्राइमरी बैटरी एक तरह होता है, एक होता है लेग्रांसी और मरकरी सेल। तो लेग्रांसी और मरकरी सेल के बारे में हम पढ़ाते हैं, इसको लिख लो पहले। तो देखो बेटा सबसे पहले प्राइमरी बैटरी में लिखो सबसे पहले लेग्रांसी सेल क्या होता है। लेग्रांसी, लेग्रांसी क्या होता है, इसको लिखो लेग्रांसी का, लेग्रांसी, लेग्रांसी देख लेना, ये होना चाहिए स्पेलिंग, लेग्रांसी बैटरीज, लेग्रांसी बैटरीज। तो जो घर में तुमने देखा है वो लगाता है तो लोग वॉच में जो बड़ा सा बैटरी मिलता है वही है लेग्रांसी बैटरी। ये जो होता है बेटा ये आपका हॉलो सिलिंड्रिकल आता है, देखा होगा, हॉलो सिलिंड्रिकल होता है, खोखला होता है, हॉलो सिलिंड्रिकल होता है। ये बेटा क्या होता था बाबू, हॉलो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक बेटा। और इसके अंदर बेटा एक ग्रेफाइट का रॉड डाला हुआ रहता है, इसके अंदर एक मोटा सा बेटा ग्रेफाइट का रॉड डाला हुआ रहता है। ये ग्रेफाइट का रॉड है बेटा, ये ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट क्या बेटा रॉड होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट के रॉड के बाबू चारों तरफ आपका कार्बन डस्ट और मैंगनीज ऑक्साइड होता है, इसके चारों तरफ कार्बन डस्ट और मैंगनीज ऑक्साइड होता है बेटा, इसके चारों तरफ क्या होता है, कार्बन डस्ट, कार्बन डस्ट प्लस क्या बेटा मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो मैंगनीज ऑक्साइड कार्बन डस्ट का चारों तरफ से सराउंडेड रहता है, किसकी सराउंडेड, अब ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ रहता है। अब बेटा ये हॉलो जो सिलिंड्रिकल है किसका होता है, जिंक मेटल का होता है, इसका बेटा जिंक मेटल का होता है। और बेटा जिंक मेटल एनोड होगा और बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड कैसा होता है बाबू, नेगेटिव होता है। अब बेटा इसको हॉलो सिलिंड्रिकल को चिपकाए हैं, पेस्ट किए हैं बाबू, इसको बेटा पेस्ट किए रहते हैं, इसको बेटा पेस्ट हम लोग करते हैं, आपका पेस्ट ऑफ, बेटा पेस्ट ऑफ किसका मालूम है, टी है ये, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl का मतलब क्या, अमोनियम क्लोराइड, यानी क्या बेटा बताओ बाबू, जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम देखा होगा प्लास्टिक कलर, प्लास्टिक का आपका रेड होता है, यहाँ पर रेड से बंद रहता है, और इसके ऊपर वॉच करना एक स्टील का कैप होता है, देखा होगा तो पता चल जाता होगा, स्टील का कैप होता है यहाँ पर, स्टील का कैप, इसका तो होता है स्टील का कैप होता है। पर स्टील का कैप जो है मतलब ग्रेफाइट रॉड है ना, वो आपका कैथोड होता है, और बेटा कैथोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है। यही बेटा आपका लेग्रांसी सेल का क्या है, डायग्राम है, और रिएक्शंस होता है, और रिएक्शन होने के बाद करंट देता है, और ये चार्जेबल नहीं है, और बार बार इसको यूज हम नहीं कर सकते हैं, इसको लिखो। अब इसका मेन रिएक्शन देखो बेटा, मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन सबसे पहले वो सुनो, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का टूट जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl टूटता है किसमें, NH4 प्लस में और Cl माइनस में, ठीक बेटा। अब देखो एक एनोड में रिएक्शंस क्या होता है बेटा, एनोड में कैसा बताओ, नेगेटिव, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता बेटा, ये बन जाता है Zn+2, एक्वस के फॉर्म चला आएगा जब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता बेटा
उसको क्या बोलते हैं, उनको मालूम ही है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो गेन करते हैं रिडक्शन बोलते हैं ना बाबू। अब क्या होता है एक कैथोड में बाबू, देखो एक कैथोड में बेटा, कैथोड में कैसा था जल्दी बता ना यार, पॉजिटिव होता है, 2 मोल लेते हैं बेटा अमोनियम आयंस का, ठीक बेटा। अब बेटा 2 मोल लेते हैं आपका अमोनियम आयन, +2 नहीं होगा वहां देखो, दो मोल लेते हैं अमोनियम आयन, 2 मोल्स क्या अमोनियम आयन लेते हैं, ठीक बेटा। 2 मोल लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के वो वाला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और बेटा ये बन जाता है 2MnO OH प्लस 2 मोल अमोनिया गैस क्या कर देगा, बाहर निकलता है। इसका नाम है मैग्नीज ऑक्सी क्या बेटा, हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी क्या हाइड्रो ऑक्साइड नाम है, ठीक बेटा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शंस बोलेंगे। लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, गेन करना और रिडक्शन। अब आप दोनों को जोड़ देंगे बेटा, देखो क्या होगा, दोनों को जोड़ रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कट दीजिए, बता क्या बना बताओ, Zn क्या बेटा सॉलिड प्लस क्या बाबू 2 मोल्स ऑफ क्या बाबू अमोनियम आयंस प्लस 2 मोल क्या बेटा बता रहे बाबू मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, बता इधर क्या बना Zn +2 एक्वास के फॉर्म में प्लस क्या बता 2 MnO OH प्लस क्या बेटा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ये रिएक्शन होता है बेटा और करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक बेटा। इसको लिखो, बेटा रिएक्शन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अमोनिया गैस निकलता बाहर नहीं, अगर अमोनिया गैस बाहर निकलेगा ना तो वो बैटरी को खराब कर देगा, इसलिए अमोनिया गैस को क्या करता है, जिंक आयन पकड़ लेता है और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। जिंक अगर अमोनिया गैस निकले बैटरी खराब कर देगा, इसलिए बैटरी अमोनिया गैस को बाहर निकल देता नहीं, ठीक है बेटा। इसको लिखो ना, पहले बताते हैं, तो लिख लिया बेटा। अब देखो क्या होता है, अमोनिया गैस को बाहर निकल देता नहीं बेटा, ये आपका जिंक आयन जो है ये 2 मोल आपका 4 मोल 2 मोल नहीं 4 मोल लेता है, ये आपका 4 मोल बेटा अमोनिया गैस लिया और आपका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है जो होता है Zn NH3 और 4, अब बेटा चार्ज कितना होता है +2, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है, ठीक है बेटा। अमोनिया को बाहर निकल देता नहीं, अगर निकलेगा बैटरी को खराब कर देगा। और बेटा वोल्ट जो देगा ये वोल्ट जो देगा बेटा, वोल्ट ये आप देगा 1.5, कौन लैग्रांसी से, लिख लो बेटा। नेक्स्ट आता बेटा मरकरी सेल क्या होता है, मरकरी सेल बेटा मरकरी सेल तुम देखा ही होगा, बहुत छोटा बैटरी होता है, बित्ता जैसा होता है, इतना छोटा, तुम लोग देखता होगा घड़ी में लगाता है बैटरी जो होता है वो मरकरी सेल होता है, वो छोटा होता है ना। तो बेटा वो भी एक तरह का छोटा बैटरी होता है, इस तरह से ये छोटा बैटरी होता है, इससे छोटा होता है, बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अब किसका होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल है, छोटा सिलेंड्रिकल, ठीक है बेटा। ये हॉलो सिलेंड्रिकल जो किसका बना था, जिंक अमलगम का, ZnHg का, वो भी मेटल अगर मरकरी रिएक्शन करता है क्या बोलता है, अमलगम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम बेटा। एनोड होता है और एनोड कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा। ये आपका हॉलो सिलिंड्रिकल है, खोखला सिलिंड्रिकल है, ठीक बेटा, हॉलो सिलिंड्रिकल है। और इसके अंदर बहुत छोटा सा आपको क्या होता है, ग्रेफाइट रोड होता है, ग्रेफाइट रोड। और ये बेटा अब क्या होगा, कैथोड होगा, और कैथोड के साथ होता है बाबू पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और इसके चारों तरफ बाबू, इसके चारों तरफ बेटा, इसके चारों तरफ आपका एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस मरकरी ऑक्साइड लिक्विड के फॉर्म में रहता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या
मरकरी ऑक्साइड लिक्विड के फॉर्म में। और बेटा ये क्या करता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने पर क्या होगा बताओ, करंट क्या करता है, भेजता है। कौन, ये मरकरी से है। देख लो, और वोल्टेज जो देता है बेटा ये, वोल्ट जो देता है बेटा ये 1.35 देता है, इसको लिख लेना। पूछता है कि मरकरी से कितना वोल्ट देता है, तो 1.35, वो छोटा सा बैटरी होता है, लिख लो। अब इसका रिएक्शन देते हैं, मेन रिएक्शन से। सबसे पहले बेटा रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या होता है सुनो। सबसे पहले क्या होता है कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है ये टूट जाता है किसमें, के प्लस में, और क्या बेटा OH माइनस में, ठीक बेटा। अब ध्यान देना, अब क्या होता है बाबू, 8 एनोड में, बाबू 8 एनोड में, एनोड के साथ नेगेटिव होता है, तो बेटा जो एनोड में जिंक अमलगम है बाबू, उसका जिंक रिएक्शन करता है, मरकरी नहीं। क्यों, क्योंकि मरकरी क्या लेस रिएक्टिव मेटल है ना, तो उसका जिंक रिएक्शन करता है, मरकरी रिएक्शन नहीं करता है जिंक अमलगम। हॉलो जो सिलेंड्रिकल था बेटा, जिंक अमलगम के था, जिंक अमलगम का जिंक रिएक्शन करता है, मरकरी नहीं। क्यों, कि मरकरी क्या लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक। तो जिंक किस फॉर्म बताओ, सॉलिड के फॉर्म में चार्ज कितना, 0 होगा। और ये बेटा ये OH माइनस, ठीक बेटा, ये ले लेता है, बेटा ये बन जाता है ZNO प्लस बेटा 2 मोल वाटर, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसको बोलते हैं बाबू ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन को सब प्रैक्टिस करना बेटा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, आपको ऑक्सीजन कितना है पर 2 और 1 3 गो है ना, देखो ना यहाँ 2 और 1 3 गो है ना, यहाँ कितना है, अच्छा H2O लिखो ना, H2O लिखो, या 2 मत लिखो, सिर्फ H2O लिखो, लिखो बेटा H2O लिखो, उसके बाद बैलेंस कर देते हैं, ZNO प्लस क्या बेटा H2O और लॉस ऑफ क्या 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1 1 2 है, कितना ऑक्सीजन है, 1 है, या 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 वैलेंस। अब बेटा ये जिंक से कहाँ गया, जिंक ऑक्साइड में, देखो तो या जिंक का चार्ज निकाल कितना होता है, ZNO, मान इसका चार्ज कितना है, उसको निकालेंगे, क्या मान इसको x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है, -2, तो -2 लिखेंगे, ऊपर में प्लस है माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो गया 2, मतलब जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। और जब चार्ज बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चार्ज बढ़ रहा है 0 से +2 में जा रहा है, और जहाँ चार्ज घटेगा रिडक्शन बोलते हैं, तो यह ऑक्सीडेशन हो। अब बेटा देखो 8 कैथोड में क्या होता है, ध्यान देना बेटा, 8 कैथोड में जो होता है आपका प्लस होता है, आपका मरकरी ऑक्साइड जो लिक्विड के फॉर्म में बेटा, और ये वाला H2O, और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, और ये बन जाता है OH माइनस आयन। रिसीव करना मतलब क्या हुआ बताओ, रिडक्शंस, रिडक्शंस। अब देखो तो आप यहाँ पर बैलेंस करो, आप यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ 1 1 2 है ना, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 आ गया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया बेटा, दोनों को जोड़ दो, इसको मतलब जोड़ने को बता क्या बोलो, क्या होगा देखो रे, क्या कटेगा, 2H OH माइनस 2H माइनस कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कट गया बेटा, H2O H2O भी कट गया ना रे। हाँ, तो बच्चा क्या देखो तो ये बच्चा बेटा आपका Zn सॉलिड तो चार्ज 0 होगा, प्लस क्या HgO लिक्विड के फॉर्म में, इधर बता बाबू क्या हो गया, ZnO है ना, ZnO होगा। अच्छा प्लस Hg भी बाहर निकलता है यहाँ पर, प्लस Hg किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, ये Hg है ना, प्लस क्या बता बाबू Hg किस फॉर्म बता बाबू, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो यही रिएक्शंस होता है, और रिएक्शंस होने के बाद क्या करता है, करेंट कंडक्ट करता है, ठीक बेटा, इसी बोलते हैं मरकरी से। तो रिएक्शन को एक दो बार प्रैक्टिस करना, लिख लो। और जिस मेटल का बेटा ऑक्सीजन नंबर निकाल उसको x मान लेते हैं, या जिंक का निकाल ऑक्सीजन नंबर तो x मान लिए, कोई दिक्कत, लिखो। तो अब आज के वीडियो में बेटा यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा हम बात करेंगे आपका सेकेंडरी बैटरी के बारे में, उसके बाद और आगे कुछ पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या अपलोड करती, तब तक के लिए बाय बाय।